हमें पता नहीं है हम आगे क्या स्टेप ले लेंगे। हो सकता है आधे बच्चे गलत स्टेप भी ले लें, क्योंकि सबके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं। फीस में भी पेनल्टी ले रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में भी पेनल्टी ले रहे हैं। फीस में हमें पर डे ये 200 टू 300 चार्ज कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में पर डे 20 टू 30 रुपीज़। साल हमें बोल रहा है आप 12,500 7th सेम में पे करो और 12,500 8th सेम, और रजिस्ट्रेशन की जो फी है वो नए से पे कर दो विदाउट एनी नोटिस। एसएसएम कॉलेज जम्मू कश्मीर का प्राइवेट एजुकेशन कॉलेज है और वो काफ़ी जाना माना है। वहाँ से अभी तक कई स्टूडेंट्स जो है तालीम हासिल करके निकले हैं। पर आज वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आए एक शिकायत लेके, फ़ी को लेके। उनका कहना है कि कॉलेज की तरफ से उनसे रीएडमिशन फ़ी मांगा जा रहा है, जिसका जिक्र कहीं पर भी नहीं है। जी, मैं एसएसएम कॉलेज का एक स्टूडेंट बात कर रहा हूँ। जी, लास्ट ईयर मैम हमें डिटेन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ बैकलॉग्स, जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का रूल है। 8 से ज़्यादा जिसको बैकलॉग्स होंगी तो उसको डिटेन कर दिया जाता है। बट जो कॉलेज अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने हमें लास्ट ईयर बोला था आप कॉलेज की जो सारी फॉर्मेलिटीज़ है वो क्लियर करके रख दो, फिर आपको सिर्फ एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना पड़ेगा केयू में। तो हमने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जो फिल की थी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इंटरनल एग्ज़ाम्स एंड जो ट्यूशन फ़ी है वो हमने सारी क्लियर कर दी थी। बट जो कॉलेज है इस साल हमें बोल रहा है आप 12,500 7th सेम में पे करो और 12,500 8th सेम, और रजिस्ट्रेशन की जो फी है वो नए से पे कर दो विदाउट एनी नोटिस। मतलब कोई ग्रुप में नोटिस नहीं भेजी गई है, कुछ नहीं। जब हम वहाँ पे जाते हैं फिर जाके बच्चों को ये पता चलता है उनको ये चीज़ें करनी है, और जब बच्चे उनसे क्लैरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो बच्चों को बोला जाता है ये भरना है। इस चीज़ की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी जाती है, क्यों भरना है, किस लिए भरना है, नथिंग। हमको बस फोर्स किया जाता है। ये स्टूडेंट्स 7th सेमेस्टर में है, अभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। ये डिटेन स्टूडेंट्स है, मतलब इनका जब अपना सेमेस्टर चल रहा था उस वक्त उन्होंने फ़ी भरा और एग्ज़ाम में अपीयर होना था, पर बैकलॉग्स और अटेंडेंस की वजह से वो एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं थे। ये उनका कहना है कि दिस इज़ राइटफुली डन, कि उनको डिटेन किया गया है। बट अगर नॉर्मली कॉलेज की बात करेंगे, जब डिटेन किया जाता है किसी स्टूडेंट को तो एफिडेविट मांगा जाता है या जो भी अपना कॉलेज का क्राइटेरिया होगा, पर रीएडमिशन फ़ी रेयरली कहीं पे सुना है। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी करने गए थे, वीसी मैम से जब हम बात करने गए थे, तो बच्चों के साथ बहुत रूड वे में उन्होंने बात की। उनको बोला गया सीधे जाओ फी भरो, ये भरना है। प्रिंसिपल सर से भी जब हमने बात की तो उनका भी यही रिस्पॉन्स था, ये भरना है तो भरना है। मतलब इस चीज़ की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई थी, क्यों भरना है, किस लिए भरना है, नथिंग। तो फिर हम केयू अथॉरिटीज़ के पास गए, तो जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला इट्स इल्लीगल, कॉलेज ये चीज़ नहीं कर सकता है। तो हमने वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दी। मैम हमारे साथ वीसी मैम से हमें बोला, हम वीसी मैम से वहाँ पे हमने बात की डीन सर से, तो उनको हमने बताया हमारा इश्यू क्या है। तो उन्होंने कहा हम ये चीज़ देखेंगे। तो उन्होंने कॉलेज को एक नोटिस भेजी, आप इस चीज़ पे बताइए क्या है। तो कॉलेज का रिस्पॉन्स था हम इनसे कोई लीगल फ़ी या एक्स्ट्रा फ़ी नहीं ले रहे, बट मैम दे आर चार्जिंग अस। मैम आपके पास प्रूफ्स पड़े हैं। इस चीज़ का कोई रिस्पॉन्स कॉलेज अथॉरिटी से अभी तक नहीं आया है। ये क्यों लिया जा रहा है और किस लिए लिया जा रहा है? और अभी रीएडमिशन फी भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। पर सेमेस्टर 12,500, मतलब 2 सेमेस्टर्स का 25,000 फी कॉलेज की तरफ से मांगा जा रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि वो कॉलेज अथॉरिटीज़ के पास गए, पर उन्हें कोई ऐसा अश्योरेंस या हेल्प वाला जवाब नहीं मिला। जब यही स्टूडेंट्स कश्मीर यूनिवर्सिटी गए, बिकॉज एसएसएम कॉलेज कश्मीर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, जब ये यूनिवर्सिटी के पास गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई फ़ी मांगा ही नहीं जा रहा है। पर स्टूडेंट्स के पास क्लियरली एक लिस्ट है जहाँ पे फ़ी मेंशन किया हुआ है और रीएडमिशन नाम से एक फ़ी का एक कॉलम, एक रो बनाया गया है कि इस नाम से फ़ी डिमांड किया जा रहा है। इन स्टूडेंट्स के पास एक लिस्ट भी है जो इनका अपना सेमेस्टर के टाइम पे लिस्ट है, जिसमें इनका नाम शामिल है कि इन्होंने फ़ी पे किया था, जो इन पिछले साल इनको लिस्ट दिया गया था। तो इनका कहना है कि जब पिछले साल हमारा फ़ी क्लियर हो चुका था, इस बार फिर से जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सेमेस्टर फ़ी या रीएडमिशन फ़ी किस बात का मांगा जा रहा है? इसके बीच में कोई सफ़र नहीं कर रहा है, बट स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। उनके पेपर्स आने वाले, उनके प्रोजेक्ट्स अभी तक नहीं पकड़े जा रहे हैं। वो भी प्रोजेक्ट्स, मतलब नेक्स्ट मंथ उनके पेपर, उनके प्रोजेक्ट्स अभी नहीं रेडी है। उनको पता नहीं है करना है क्या है। हम उसके बगैर मैम
डिपार्टमेंटल फ़ी का एक बहुत बड़ा इश्यू है। पर ईयर, पर बैच से एक-एक बंदे से 10,000 दिया जाता है, डिग्री वाले बंदे से और 5,000 डिप्लोमा वाले बंदे से। तो मैम वो सिक्योरिटी डिपॉज़िट के नाम पे लिया जाता है और वो सिक्योरिटी डिपॉज़िट कभी रिटर्न नहीं किया जाता है बच्चों को। मैम आप एस्टिमेट लगा सकते हैं खुद, 10,000 रुपीज़ पर पर्सन। एक बैच में आप 400 स्टूडेंट्स ही काउंट कर लो मैम। 4-5 साल का आप एस्टिमेट लगा लो कितने पैसे वो हो गए। हमने कॉलेज अथॉरिटीज से कांटेक्ट करने की कोशिश की। पहले तो कांटेक्ट नहीं हुआ और जब हुआ तो कोई ऐसा प्लॉजिबल आंसर नहीं मिला। अब वो हमें बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन भी दोबारा से करो और उसमें भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि पेनल्टी दे रहे हैं हमें। फीस में भी पेनल्टी ले रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में भी पेनल्टी ले रहे हैं। फीस में हमें पर डे ये 200 टू 300 चार्ज कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन में पर डे 20 टू 30 रुपीज़। अब आप ही हिसाब लगाओ कि वो कहाँ तक चला गया हिसाब-किताब। पिछले साल भी इन्होंने ऐसे ही किया था कि पिछले साल भी इन्होंने स्टूडेंट्स को 20 से 35,000 तक इलीगल फाइन लिया था और जो बच्चे नहीं दे रहे थे उनकी या तो ये प्रोजेक्ट फाइल को क्रॉस कर रहे थे या फिर उसको साइन ही नहीं कर रहे थे और फिर उनको लास्ट में धमकी दी गई थी कि अगर आपने फाइन क्लियर नहीं किया तो हम आपको इंटरनल में बैकलॉग रखेंगे या फिर हम आपको पेपर देने ही नहीं देंगे या फिर हम आपको डिग्री ही नहीं देंगे क्योंकि डिग्री तो एट द एंड उनसे ही मिलेगी हमें। अब आप ही बताओ हम लोग क्या करें? हम फँस गए हैं, हम ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। हमारे ना ये इंटरनल मार्क्स भेज रहे हैं ना कुछ। अब ये स्टूडेंट्स अभी परेशान हैं कि फी भरे तो किस बात का भरे और इतनी बड़ी रकम अरेंज कहाँ से हो, क्योंकि कई का ऐसा कहना है कि पेरेंट्स ने ऑलरेडी एक प्लान बनाया होता है कि इतने पैसे आपकी डिग्री में खर्च हो जाएंगे, तो 25,000 रुपए अचानक से अब कहाँ से आए। हमारी हायर अथॉरिटीज़ से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इस मामले की जाँच की जाए, हमें न्याय दिया जाए और कॉलेज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि हमारी जो डिग्री है वो अटक गई है। हम मतलब इतना प्रेशर होता है बच्चों पे कि अभी पढ़ना है, अभी जॉब करनी है। हमारी डिग्री नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? अब हमारी बस हायर अथॉरिटीज़ से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ किया जाए, वरना हमें पता नहीं है हम आगे क्या स्टेप ले लेंगे। हो सकता है आधे बच्चे गलत स्टेप भी ले लें, क्योंकि सबके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं। वो तो हम बच्चों पे ही इल्ज़ाम लगाएँगे ना। तो या तो इन्हें अपना साल जाया करना है, या तो अपनी डिग्री, या तो ये जिसे ये बता रहे हैं कि इलीगल है, या तो वो फी जमा करनी है। तो उसके बगैर मैम एक इश्यू है पार्किंग का। मैम पब्लिक रोड पे बच्चों को बोला जा रहा है पार्किंग दीजिए। बच्चों को फोर्स किया जाता है या तो आप बस रखिए या तो आप कॉलेज हॉस्टल पकड़िए। अगर आपके पास अपनी ओन व्हीकल है, आप उसमें आ रहे हो, तो उसके लिए पार्किंग चार्जेस दीजिए जो कि पब्लिक रोड है मैम। आप वहाँ पे पब्लिक रोड है, उस पे बोला जाता है चार्ज दो। रिसेंटली हम फिर से केयू गए थे, तो उनसे हमने बात की इस रिलेटेड, तो उन्होंने कहा हम इस पे उनको एक और नोटिस भेजिए। उन इंस्पेक्शन भी करने आए थे कॉलेज, बट कॉलेज का जब उनको फिर से ये चीज़ भेजी गई, ग्रीवेंस भेजी गई, नोटिफिकेशन भेजी गई, नोटिस भेजी गई कि आप इनसे ये चार्ज कर रहे हो, तो उनका फिर से सेम रिप्लाई आया, हमसे कोई चार्ज नहीं ले रहे। और कॉलेज अथॉरिटीज़ बिल्कुल भी मतलब टस से मस नहीं हो रहा है, बच्चों के कैरियर के साथ खेला जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।